दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के अचानक से बजले इनेलो के तेवरों ने हरियाणा की सियासत में गर्मी ला दी है। दरअसल आपको बता दें, लगातार अभय सिंह चौटाला और पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला विपक्षी दलों को लेकर के सोशल मीडिया पर बयान देते रहते हैं। मीडिया के सामने ओम प्रकाश चौटाला तो दुष्यंत चौटाला को लेकर के भी कहते हैं कि हमारा किसी से मन मुटाव नहीं है। यदि भविष्य में एक समान विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद मीडिया के सामने मीडिया के सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, वहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने जो बयान दिया, उसके बाद हरियाणा की सियासत में गर्मी आ गई है। उन्होंने कहा कि हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, कोई भी हमारे लिए अलग नहीं है, किसी से द्वेष भावना नहीं है, केवल भाजपा के साथ हम नहीं जाएंगे। यानी कि जजपा, कांग्रेस, केजरीवाल, कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए गलत नहीं है, सबके सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यदि दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने यह भी कहा कि हम इसके लिए किसी भी कुर्बानी देने के लिए जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी स्पष्ट तौर पर सीएम की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि सीएम को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इतना त्याग करने को तैयार हो चुकी है, तो फिर 2018 के अंदर जो पार्टी टूटी थी उसमें दोनों तरफ से यदि थोड़ा बहुत त्याग कर लिया जाता तो आज शायद प्रदेश के अंदर सरकार इनेलो की हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त इनेलो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में अच्छा खासा परिवर्तन कर रही थी। लेकिन जजपा के अलग हो जाने के बाद से कहीं ना कहीं जजपा के समर्थित नेता इस बात पर बल देते थे समर्थक कि दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना चाहिए, और जो नारे दुष्यंत चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के सामने लगाए, वो नारे अभय सिंह चौटाला और ओपी चौटाला को खड़क गए। अब सवाल यही उठता है कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जाती है, आम आदमी पार्टी के साथ जाती है या जजपा के साथ जाती है, तो भाजपा का क्या होगा? क्योंकि ऐसा सीधा गठबंधन तो इन सभी के बीच हो नहीं सकता, और निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे के अंदर ये पार्टियां शामिल हो सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला यानी जजपा का ऐसा कोई इरादा इनेलो को साथ लेकर चलने का नहीं है। उनका गठबंधन भाजपा के साथ है और मजबूती के साथ चल रहा है, और यह बात भाजपा भी कहती है। यानी अब इनेलो के पास ऑप्शन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ही बचती है। लेकिन चुनाव के बाद यदि संभव ऐसा हो कि भाजपा दुष्यंत चौटाला को कहीं अलग थलग कर दे और उसके बाद यदि समीकरण बने तो दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर के चला जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार जब इनेलो इतना त्याग कर रही थी, दुष्यंत चौटाला इतना त्याग कर रहे थे, तो फिर दिक्कत कहां आई थी 2018 में? पार्टी को दो भागों में बांट दिया। खैर जो भी हो, भविष्य के गर्भ में, लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ जायज है, संभव है और चलता भी रहता है।